मुझे यकीन था कि तू यहीं मिलेगा। तू यहाँ अपने अब्बू की कब्र पे फातिहा खानी कर रहा है और तेरा बड़ा भाई वहाँ काम दिखाए पड़ा है। काम दिखा रहा है भाई? क्या मतलब? ओ मेरे दोस्त, तू भोला रह गया है। तूने तो ध्यान दिया नहीं और तेरा बड़ा भाई जमीनों की हेरा फेरी के लिए वकील के पास पहुँच गया है। मैंने उसे अभी देखा है। वकील के पास? और भाई तू सच कह रहा है? हाँ हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। तू चल मेरे साथ, मैं तुझे अभी दिखाता हूँ। तो ये सारी सूरत हाल। जी जी, आप फिक्र मत करें शाह साहब, मुझे आपकी बात समझ आ गई है। इंशाल्लाह वैसे ही होगा जैसे आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया वकील साहब, बहुत शुक्रिया। बस इंशाल्लाह मैं सारे कागजात इकट्ठे करके जल्दी आपसे रब्ता करता हूँ। जी बेहतर हो गया। सुना तूने? इसके मुताबिक सब हो जाएगा। अब तो यकीन हो गया तुझे? हाँ, लेकिन मेरा भाई ऐसे कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मैं अभी जाके उससे पूछता हूँ। वो पागल हो गया है क्या? जैसे वो चाल चल रहा है तू भी चाल चल। चाल? कौन सी चाल? देख, वो वकील को हाथ में कर रहा है, तू पटवारी को हाथ में कर। अगर वो हाथ में आ गया ना तो तेरी जमीन सिक्योर हो जाएगी, तेरा भाई कुछ भी नहीं कर सकेगा। हाँ, ये तो ठीक कह रहा है। चल फिर अभी चल पटवारी के पास। जनाब, मैंने आपकी ज़मीन का खाता देख लिया है। आपकी ज़मीन मुश्तरका है, अभी तो इसकी तकसीम भी नहीं हुई। जी जी पटवारी साहब, मैं जानता हूँ। ताया चचा वगैरह की और हमारी सबकी इकट्ठी ज़मीन है। जी जी, क्या इशू आ रहा है आपको इस मामले में? क्या आप तकसीम करवाना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं तकसीम नहीं करवाना चाहता। बस ये चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन महफूज रहे, ताकि मेरा बड़ा भाई कोई हेरा फेरी ना कर सके। देखें, अभी तो ज़मीन मुश्तरका पड़ी है। जब तक तकसीम नहीं हो जाती और हर किसी को उसकी ज़मीन के टुकड़े का पता नहीं चल जाता, उस वक्त तक कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, तो मेरा भाई क्या मेरे हिस्से की ज़मीन बेच सकता है? हाँ हाँ, कोई भी कहीं से भी बेच सकता है। मैं आपके लिए इतना ज़रूर कर सकता हूँ कि जब आपका बड़ा भाई ज़मीन बेचने लगेगा तो मैं आपको फ़ौरन बता दूंगा। जी ठीक है पटवारी साहब, जैसे ये बताएंगे हम फ़ौरन स्टे ले लेंगे, फिर नहीं बेच सकेगा वो ज़मीन। जी ठीक है पटवारी साहब, बहुत शुक्रिया। भाई जब घर में आते हैं तो सलाम किया जाता है, यूं चुपचाप मुंह उठा के अंदर जा रहा है। सलाम सलाम अपनों को किया जाता है, गैरों को नहीं। अपनों को, गैरों को? ये क्या बकवास कर रहा है तू? मैं बड़ा भाई हूँ तेरा, कोई गैर नहीं। बड़े भाई होते तो मेरे साथ यूं दो नंबरी ना करते, बल्कि सीधे रहते। ये क्या बोली जा रहा है तू? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सीधा सीधा बता के क्या बात है। इतने भोले ना बने भैया, मुझे सब पता चल गया कि आप वकील के पास गए हुए थे जमीनों की हेराफेरी करने। मैंने मौके पे देख लिया आपको। अभी 10 दिन तो हुए थे अब्बा को फोत हुए, कुछ तो ख्याल कर लेते। अच्छा, तो ये वकील वाली बात है जिसके पीछे तू ये सब बोल रहा है। तू चल, अभी चल मेरे साथ। जी वकील साहब, आप बताएं जरा इसको कि मैंने क्या बात की है आपसे। आपने मुझे यही कहा है कि आपको अपने ताए चाचा वगैरह पर यकीन नहीं है, तो जैसे ही ज़मीन की तकसीम हो आप फ़ौरन उस पर स्टे ले लीजिएगा। और वकील साहब, मैंने ये क्यों कहा कि क्यों स्टे ले लीजिएगा, ये भी बता दें ज़रा। आपने इसलिए कहा था कि आपके ताया वगैरह आपके साथ मुखलिस नहीं है, तो अब्बा जी की डेथ के बाद वो कोई भी दो नंबरी कर सकते हैं क्योंकि ज़मीन अभी मुश्तरक है। तो आपने इसलिए कहा था कि स्टे ले लेना ताकि आप दोनों भाइयों की ज़मीन सिक्योर हो जाए। बहुत शुक्रिया वकील साहब, बस छोटे भाई की तसल्ली करवानी थी, इसीलिए आपके पास आए थे। नहीं, कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों की ज़मीन को कुछ नहीं होने दूंगा। देखा, सुन लिया तूने? मैं इसी वजह से आया था वकील साहब के पास। जी भैया सुन लिया, बस मुझे लगा कि शायद आप। क्या तुझे लगा? देख, हम दो ही तो भाई हैं, मैं कैसे तेरे साथ कुछ गलत कर सकता हूँ। अब्बा ने फौत होने से पहले मुझे बता दिया था कि उन्हें अपने भाइयों पर बिल्कुल यकीन नहीं है, तो मेरे बाद अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर लेना। मैं इसीलिए वकील साहब के पास आया था। मुझे माफ़ कर दें भैया, मैंने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ अपनी सोच पे। नहीं, तुझे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा याद रखी कि बाप के बाद एक बड़ा भाई होता है जो छोटे बहन भाइयों की ढाल बनता है और दुनिया की दो नंबरी से उन्हें बचाता है। और इंशाल्लाह मेरे होते हुए हम लोगों का हक कोई नहीं खा सकता। आजा। इस मैसेज को सदका जारिया समझ के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, शायद आपकी वजह से किसी की इस्लाह हो जाए।